जब मैं असेंबली में गया था तो पुराने वक्तों की असेंबली में कहूँगा उसको कि मैं कंप्यूटर भी मुझे रोक दिया गया कि आप लैपटॉप नहीं ले जा सकते। कहाँ ज़माना और कहाँ पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के स्पीकर साहब खुद उतर कर आए, उन्होंने कहा जी आप कंप्यूटर हटाएं। तो खैर वहाँ कानून बदलने में मुझे 8-10 महीने लगे। मैंने कहा कि भाई आजकल बगैर इसके कोई काम ही नहीं होता, तो खैर वहाँ इजाज़त हो गई। अब मेरा असेंबली को डिजिटाइज़ करने का ये प्लान था और वहाँ होते हुए कोशिश करता रहा, मगर वहाँ कुछ नहीं हुआ। तो यहाँ आने के बाद एक इनिशिएटिव, प्रेसिडेंशियल इनिशिएटिव ऑफ साइबर एफिशिएंट पार्लियामेंट, जिसके अंदर आप ये समझिए कि कागज़ इतना ज़ाय होता है कि बजट के दिन इतनी सारी किताबें, यानी अगर आप उनको खड़ा करें तो 3 या 4 फुट जितनी किताबें 2 हाथों में जब मैं उठा कर ले जाता था तो मेरे यहाँ निशान पड़ जाते थे, कई घंटों तक रहते थे जब मैं इसको उठा कर ले जाता। तो अब मैं ये चाहता हूँ कि जो मेंबर हो वो अपना अंगूठा लगाकर, उसकी हाज़िरी भी हो गई, वहाँ 6 लोग बैठे होते हैं हाज़िरी लगाने के लिए सबकी, तो अंगूठा लगेगा, हाज़िरी हो जाएगी, वोट डालेगा, उस पर वोट फ़ौरन हो जाएगा, क्योंकि वोट काउंटिंग में भी 15-15, 20-20 मिनट लग जाते हैं कि जी खड़े हों, गिनती हुई, आइज़ एंड नोज़, तो वोट भी काउंट हो जाएगा। दूसरे ये कि मेरा सारा काम उसमें मौजूद होगा, मेरा, अगर मैं हूँ MNA तो वो कंप्यूटर मेरा होगा, मेरे डेटा पर जाएगा। तो मैंने जो बिल के अंदर तरामीम तय की थी वो होंगी। होता ये था कि मैं बिल पर तैयारी करता था, अच्छा आज नहीं लगा, आज कोरम कॉल हो गया, परसों कोरम कॉल हो गया, ये चलता रहा, और 3 हफ्ते बाद अचानक कॉल कर लिया उन्होंने ये बिल। अच्छा मेरा बिल तो करा घर में पड़ा हुआ है, क्योंकि सारे मैं उठाकर तो नहीं ला सकता, तो लिहाजा वहाँ पर इमीडिएट एक्सेस होगी, मैंने अपने सारे काम की। तो बेहतरीन एरिया। खैर एक तो वो हो जाएगा इंशाल्लाह जनवरी 23 हमने कहा है। IT सेक्टर के अंदर आते ही मैं समझता हूँ, क्योंकि मैं इससे ज़्यादा फेमिलियर हूँ, बहुत अरसे से 1983 से मैं IT फेमिलियर हूँ, तो मैंने यहाँ आकर IT के हवाले से प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक टास्क फोर्स बनाई, 2 टास्क फोर्स बनाई, एक पॉपुलेशन की बनाई, मुझसे कहा कि आप इसको हेड कर लें, और एक IT की बनाई जिसको मैं हेड कर रहा हूँ। उस IT टास्क फोर्स के ही ज़रिए EVM पर काम किया, उसी के ही ज़रिए इंटरनेट वोटिंग पर काम किया, और उसी के ही ज़रिए हमने IT के अंदर एक बहुत बड़ी तब्दीली आ रही है। उसके अंदर यकीनन मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी सब मेहनत करते हैं, सारा स्टाफ मेहनत करता है, मगर उसके अंदर ये है कि पाकिस्तान की IT एक्सपोर्ट्स 1 बिलियन से तकरीबन 50% बढ़कर 2 बिलियन हो गई हैं, और इस साल के एंड पर 3.5 बिलियन हो जाएंगी। और मैं समझता हूँ कि जो बाकी एक्सपोर्ट्स आपकी गारमेंट्स, राइस, इन सब से 3-4 साल में IT एक्सपोर्ट ज़्यादा हो जाएंगी। मैं समझता हूँ कि 2025 के करीब ये 20-25 बिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगी इंशाल्लाह। 2025 नहीं, 2026-27 तक, क्योंकि 2025 तक हम समझते हैं कि ये 8-10 बिलियन तक पहुंच जाए 2025 तक। अच्छा जी, मैं आपको सिर्फ एक मिसाल देता हूं कि इसका आप अंदाज़ा कीजिए कि कितनी अहम एक्सपोर्ट्स हैं ये। सऊदी अरब अपना सारा तेल जो हर साल एक्सपोर्ट करता है वो 150 अरब रुपए तक, अरब डॉलर तक होता है। इंडिया की IT एक्सपोर्ट जो हैं वो उतनी ही है। कैन यू इमेजिन कितना बड़ा रिसोर्स वैल्यू सारा, और ये नहीं ज़मीन से निकल रहा, यहाँ सारा आपकी एम्प्लॉयमेंट है, लोगों का कंट्रीब्यूशन है, इसको कोई बंद नहीं कर सकता है, इसको कोई आइसोलेट नहीं कर सकता। तो IT ब्रिक एंड मॉर्टर, जिसको मैं कहता हूँ इंडस्ट्री से ज़्यादा, दुनिया की नई इंडस्ट्री IT है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मेडिसिन है। उसमें पाकिस्तान का जो यूथ बल्ज है ना, इसको हमने एजुकेट करना है। जैसे मैं आपसे ऑनलाइन एजुकेशन की बात कर रहा था, दुनिया को ज़रूरत है, लाखों की ज़रूरत है। मैं जब जापान गया तो प्राइम मिनिस्टर आबे जो थे वहाँ पर, उन्होंने कहा जी 1-2 लाख लोग हों तो हमें आज दे दें आप। जर्मनी, सारा यूरोप, सारा अमेरिका लाखों चाहता है, चाइना लाखों चाहता है। अब आप ये समझिए कोई ये रुकने वाली चीज़ नहीं है। इंशाल्लाह बड़ी तेज़ी से ये लोग पाकिस्तान के वारे न्यारे हो जाएंगे इसके अंदर इंशाल्लाह।